नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरे साथ बैठे हैं जाने माने वैद्य डॉक्टर ललन तिवारी जी। आप समूह का स्वागत है। वैद्य जी, इधर लीवर संबंधी समस्याएं लोगों में बढ़ती जा रही हैं। बराबर सोचते हैं कि लीवर फैल गया, सिकुड़ गया, ये हो गया, यो गया, बच्चा नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे लीवर क्या है, इसका फंक्शन क्या है? जी, लीवर एक तरह से ये कहिए कि लीवर का हिंदी होता है मशीन। शरीर रूपी जो इंजन है, शरीर रूपी जो गाड़ी है, इसका मशीन है लीवर। और शरीर में एक ही लीवर होता है, जिसके चलते पाचन क्रिया होता है या मल मूत्र का जो क्रिया होता है, सब उसी के थ्रू होता है। तो ये बुझ लीजिए कि शरीर में शरीर का मशीन लीवर है। तो और लीवर का फंक्शन जो है, सो हम जो खाते हैं अच्छा बुरा, उसका प्रभाव लीवर पर पड़ता है। और लीवर से एक तरह का स्राव होता रहता है डेडुनम में, जिसके चलते अन्न का पाचन होता है। जब लीवर अपने संक्रमित हो जाता है, तब वह स्राव भी संक्रमित होता है और हमारे पाचन तंत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। रोगी को कमजोरी बुझाने लगता है। ये बताइए वैद्य जी कि लीवर इफेक्टेड नहीं हो, तो ये सावधानी के तौर पर मैं पूछ रहा हूँ। सावधानी क्या बढ़ती जाए कि लीवर पर असर न हो? यदि पहले तो ये जान लीजिए कि लीवर यदि संक्रमित हो गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, ठीक। तो लीवर संक्रमित यदि हो गया तो लीवर कैंसर भी हो सकता है। हाँ, जॉन्डिस हो सकता है, लीवर फैटी हो सकता है, ज़्यादा बढ़ेगा तो लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। उसके लिए जब स्थिति बिगड़ने लगे तो रोगी को पुनर्नवा का उपयोग करना चाहिए। पुनर्नवा मतलब? पुनर्नवा एक तरह का घास होता है जिसको गदपूर्णा भी कहते हैं। अच्छा, हाँ। देहात के भाषा में गदपूर्णा भी कहते हैं। गदपूर्णा का साग खिला सकते हैं, गदपूर्णा का जूस पिला सकते हैं, गदपूर्णा का बटी खिला सकते हैं। उसका पुनर्नवा रिष्ट भी आता है, वो भी खिला सकते हैं। तुम्हारी आसव खिलाइए। और अब बड़ा बढ़िया एक दवा आयुर्वेद वाला चलाया है, एड लिव, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लीवर के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, खास करके गिलोय और ये भूमि आंवला, ये बहुत ही अचूक दवा है। भूमि आंवला तो लीवर कैंसर को भी में भी फायदा करता है, तो उसका सेवन करना चाहिए। रोगी को कम से कम 1 महीना तक यदि पता चल जाए जहाँ लीवर फैटी है और उसमें संक्रमण हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, तो रोगी को कम से कम 30 दिन बेड रेस्ट में हो जाना चाहिए। अच्छा, चलते वैद्य जी, ये तो होने के बाद की बात है और असर हो ही नहीं। इसके लिए संयमित दिनचर्या रखना चाहिए। आहार भी, कोई भी रोग आहार विहार के दोष से ही होता है। हमारे लाइफ स्टाइल के गड़बड़ी से ही कोई रोग होता है। तो हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि हमारे पास कोई रोग ना आवे। उसके लिए हमको एक निश्चित, एक दिन और बताए थे कि घड़ी देख करके एक निश्चित समय पर सो जाना चाहिए, घड़ी देख करके एक निश्चित समय पर बिछावन छोड़ देना चाहिए, घड़ी देख करके एक निश्चित समय पर शौच जाना चाहिए, घड़ी देख करके एक निश्चित समय पर नाश्ता और भोजन करना चाहिए। तो ऐसा यदि करे कोई, बाहर का सामान न खाए, नकली चीज़ न खाए, मांस मदिरा का सेवन न करे और शुद्ध जल का सेवन करे, तो वह सुरक्षित रहेगा। ये सबसे बचना होगा। यदि होए तो पपीता रोज खाए। पपीता आयुर्वेद 7 पदार्थ को अमृत माना है, जिसमें पपीता भी एक है।
और वह लीवर के लिए अमृत की तरह फायदा करता है। लीवर, पपीता और गिलोय लीवर के लिए अमृत है। इसकी दोनों का सेवन जरूर करना चाहिए। भाई जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी दर्शकों को। आपने बताया कि किस तरह से सावधानी बरतें कि लीवर इफेक्टेड नहीं हो। जब आपने यह भी बतलाया कि अगर इफेक्टेड हो जाए तो क्या नुकसान, इलाज क्या होनी चाहिए। आपने लीवर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, माने आपने बहुत कम समय में लीवर संबंधी सारी बातें आपने कह दी और बड़े ढंग से कह दी। दर्शकों, यदि वैद्य जी की बातें अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।